पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का 400 पार का गणित समझ से बाहर है। भाजपा तमिलनाडु में 25 की 25 सीटें हार रही है। केरल में भी भाजपा को सभी 20 सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में 400 सीटें पार किस आधार पर कहा जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई को लेकर चिदम्बरम शिमला आए हुए थे। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल वो अपने पाकिस्तान परस्त देशद्रोहियों का हमें वोट नहीं चाहिए वाले बयान पर कायम है। उनके इस बयान पर पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयोग को शिकायत भी दी है। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि मैं अपने इस बयान पर कायम हूँ। मुझे सिर्फ राष्ट्रभक्त और भारत की संस्कृति संप्रभुता से प्यार करने वाले लोगों का ही वोट चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन देने के बाद अब आम आदमी पार्टी लगातार ईडी, जेल प्रशासन और भाजपा पर निशाना साध रही है। आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जा चुकी है, जिसकी हम मांग कर रहे थे। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि आखिर बीते 23 दिन से उन्हें इंसुलिन क्यों नहीं दी गई थी। हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश थी। कांग्रेस नेता दानिश अली का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल दानिश अली ने बसपा पर लोकसभा चुनाव में भाजपा की बी टीम की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। दावा किया गया है कि मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला भी सत्तारूढ़ दल ने किया है। बसपा छोड़ने के बाद कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा से चुनाव लड़ रहे अली ने कहा कि रैली में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी आलोचना करना हताशा को दर्शाता है। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों काफी हाई चल रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की तुलना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किए जाने वाले शरद पवार के बयान की बीजेपी ने आलोचना की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा है कि शरद पवार फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल शरद पवार ने अमरावती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पीएम मोदी के रूप में नया पुतिन बनाया जा रहा है। रेल से यात्रा करने वाले कई लोगों को कंफर्म टिकट मिलने में परेशानी होती है। ऐसे में इसकी शिकायत अक्सर लोग सोशल मीडिया पर भी करते रहते हैं। अब इसे लेकर रेल मंत्री और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगले 5 वर्षों में लगभग सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि रेल यात्रा करने वाले सभी लोगों को कंफर्म टिकट मिले। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की हत्या के प्रयास के आरोपों और राजाराम रेगे की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के गद्दारों में से एक ने कहा है कि बम विस्फोट किया जाएगा। अगर आपको मुझसे शिकायत है तो आप हत्या कर सकते हैं। राजस्थान में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सियासी पारा हाई चल रहा है, जहां पिछले दिनों कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान पर सवाल उठाए, तो वहीं अब राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के बिगड़े बोल सामने आए। उन्होंने एक सभा में भाषण देते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं करते, वो विभाजनकारी मुद्दे उठाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अलका लांबा जम्मू लोकसभा सीट की रियाज क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रमण भल्ला के प्रचार के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने ये हमला बोला। राजस्थान सरकार इन दिनों सक्रिय मोड में नजर आ रही है। दरअसल राजस्थान का चिकित्सा विभाग खूब एक्टिव है। भजन लाल शर्मा की सरकार ने अनाधिकृत निजी अस्पतालों पर कार्रवाई के लिए ये निर्णय लिया है, जिसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाएगा।